बहुत समय पहले की बात है। सोमनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। राजमहल के ऊंचे बुर्जों पर जब सूरज की किरणें गिरती तो वे इस तरह चमक उठते जैसे सोने की दीवारों पर तेज लपटें दौड़ रही हों। वहां का राजा था विक्रमसेन, एक ऐसा शासक जिसे अपनी ताकत और संपत्ति पर घमंड था। उसके पास सब कुछ था, सोने के महल, रेशमी पर्दे, सैकड़ों दासियां और अनगिनत सुंदर स्त्रियां। पर उसका मन कभी नहीं भरता था। उसे सिर्फ राज्य पर नहीं, हर सुंदर स्त्री पर अधिकार जताना पसंद था। उसके लिए इस धरती की हर चीज, यहाँ तक कि किसी की पत्नी भी उसकी संपत्ति समझी जाती थी। महल में हमेशा मदिरा की गंध और संगीत की धुन गूंजती रहती। कवि और नर्तक दिन रात उसकी प्रशंसा में गीत गाते और वो अपनी हवस को प्रेम का नाम देकर मुस्कुराता रहता। पर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहता था, लोहार रामू। मेहनती, ईमानदार और बेहद सीधा साधा। उसकी भट्टी हमेशा जलती रहती, हथौड़े की ठक ठक गांव की पहचान थी। वो गरीब था पर चेहरे पर संतोष की रोशनी थी। उसकी पत्नी का नाम गौरी था, अपने नाम की तरह गोरी, सुंदर और सबसे बढ़कर समझदार। गांव वाले कहते थे कि रामू भले गरीब हो पर किस्मत उसके साथ है, उसे गौरी जैसी पत्नी मिली है। गौरी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पर उसका दिल हमेशा राजा विक्रमसेन की हवस के डर से कांपता रहता था। उसे लगता था कि अगर कभी राजा ने उसे देख लिया तो उसकी जिंदगी बिखर जाएगी। एक दिन राजा शिकार पर निकला। जंगल से गुजरते हुए उसका काफिला उसी गांव के पास आ पहुंचा जहां रामू और गौरी रहते थे। राजा को प्यास लगी तो पास के कुएं पर रुका और पानी पिया। संयोग से वहीं गौरी भी पानी भरने आई थी। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, उसकी सांस थम गई। गौरी का चेहरा पसीने से भीगा था, पर उसमें एक अनोखी मासूम चमक थी। बालों से गिरती बूंदें सूरज की रोशनी में मोती जैसी चमक रही थीं। राजा के दिल में एक ही ख्याल उठा, ऐसी सुंदरता मेरे महल में होनी चाहिए। उसने अपने सैनिक को इशारा किया और पूछा, ये स्त्री कौन है? सिपाही ने झुककर कहा, महाराज, ये लोहार रामू की पत्नी है। राजा के चेहरे पर तुरंत एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने धीमे से कहा, लोहार की पत्नी? तो अब लोहार को राजा का मेहमान बनना ही होगा। उसी शाम पूरे गांव में हड़कंप मच गया। महल से सिपाही आए और ऊंची आवाज में घोषणा की, राजा विक्रमसेन का आदेश है, लोहार रामू कल दरबार में उपस्थित हो, उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही रामू का दिल धड़क उठा। उसने तो कभी महल का मुंह भी नहीं देखा था। गौरी ने उसके चेहरे पर डर पढ़ लिया और हल्के से मुस्कुराई। डरो मत रामू, शायद ये तुम्हारी मेहनत का फल हो। लेकिन अंदर से उसका दिल कांप रहा था। उसे पता था राजा की आंखों में जो चमक थी वो प्रशंसा की नहीं, वासनापन की आग थी। वो पूरी रात जागती रही, डरते डरते। अगले दिन रामू नए कपड़े पहनकर कांपते कदमों से दरबार पहुंचा। राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर सैनिक और मंत्री खड़े थे। राजा मुस्कुराया, रामू, सुना है तू बहुत मेहनती लोहार है, तेरे हाथों में कमाल है। रामू ने झुककर कहा, महाराज, ये सब आपकी कृपा है। फिर राजा ने अपनी असली चाल चली। मैं चाहता हूं तू मेरे लिए एक खास तलवार बनाए, ऐसी तलवार जिसमें कभी जंग न लगे और जिसकी धार कभी कुंद न हो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। राजा ने सोना चांदी उसके हाथ में रख दिया और बोला, पर ध्यान रखना, जब तक तलवार तैयार न हो जाए तू दरबार के पास ही रहेगा। अनजाने में रामू ने हां कर दी। राजा की योजना साफ थी, रामू को कैद रखो और गौरी तक रास्ता खुला रहे। उस रात राजा ने अपने खास सैनिकों से कहा, कल रात गांव जाओ और उस लोहार की पत्नी को महल में ले आओ। कहना, राजा ने इनाम के लिए बुलाया है। लेकिन राजा ये भूल गया था कि गौरी सिर्फ सुंदर नहीं, बेहद चालाक भी थी। रात में सैनिक आए पर गौरी ने उन्हें दूर से ही देख लिया। उसने तुरंत दरवाजे के पास जल रही मिट्टी के तेल की लौ बुझा दी और खुद पर्दे के पीछे छिप गई। सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया। राजा का आदेश है, हमारे साथ चलो। गौरी ने अंदर से आवाज बदलकर पूछा, राजा ने क्या कहा? कैसा इनाम? एक सिपाही बोला, तेरे पति के काम से खुश होकर राजा ने तुझे महल में बुलाया है। गौरी ने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, मैं चलूंगी, पर पहले मेरी एक शर्त है। सैनिक हैरान रह गए। कैसी शर्त? गौरी ने कहा, मैं राजा के दरबार में वैसे ही जाऊंगी जैसे कोई रानी जाती है, पूरे श्रृंगार में, लाल जोड़े में, और अपनी चुनरी से चेहरा ढंक कर कल सूर्योदय होते ही आ जाऊंगी। सैनिकों ने सोचा ये कोई बड़ी बात नहीं, हाँ कहकर लौट गए। पर उसी रात गौरी ने अपनी एक अद्भुत योजना रची। सुबह होने से पहले वो अपनी पड़ोसन, एक लगभग अंधी वृद्धा के पास गई और विनती करने लगी, माँ, राजा ने मुझे बुलाया है पर मैं डरती हूँ, तुम मेरी जगह ये लाल जोड़ा पहन लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, बेटी, तेरी बुद्धि तो किसी रानी जैसी है, चल मैं तेरे लिए ये कर दूंगी। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने चेहरा ढके हुए लाल जोड़े में बैठी वृद्धा को गौरी समझ लिया। पालकी में बिठाकर वे उसे महल ले गए। राजा ने जब पालकी से उतरती स्त्री को देखा तो मुस्कुरा उठा और कह गया, आओ गौरी, आज से तुम मेरी रानी हो। पर जैसे ही उसने घूंघट उठाया, सामने झुर्रियां भरा चेहरा और बिना दांतों वाली मुस्कान थी।
राजा की आंखें चौड़ी रह गईं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शर्म और गुस्से के मिश्रित भाव से राजा कांप उठा। उसने गरज कर पूछा, ये धोखा किसने किया? वृद्धा कांपती आवाज में बोली, महाराज, आपकी रानी अभी गांव में है। उसने कहा थी मैं आकर आपको नमस्कार कर दूं। राजा तुरंत समझ गया कि उसे एक चतुर स्त्री ने चकमा दे दिया। रात होते ही गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपने कक्ष में रखी कीमती चीजें तोड़ दी। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब वो न केवल अपमानित था बल्कि प्रतिशोध की आग से जल रहा था। उसने तुरंत अपने मंत्री बुद्धिसेन को बुलाया। गरजते हुए कहा, उस औरत ने मेरा अपमान किया है, मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। कोई ऐसी योजना बना कि वो खुद हमारे कदमों में आ गिरे। मंत्री बुद्धिसेन ने दाढ़ी सहलाते हुए कुटील मुस्कान दी और कहा, महाराज, शेरनी को पकड़ने के लिए उसके शावक को फंसाना पड़ता है। उसकी ताकत उसका पति है, जो अभी हमारे कब्जे में है। हम उसे सीधे नहीं बुलाएंगे, हम उसे मजबूर कर देंगे। राजा अधीर होकर बोला, कैसे? मंत्री ने अपनी योजना बतानी शुरू की। हम रामू को ऐसा काम देंगे जो असंभव है, और जब वो असफल होगा उसे मृत्युदंड दे देंगे। फिर गौरी के पास अपने पति को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे महल की सेवा में समर्पित होना ही होगा। ये सुनते ही राजा की आंखों में क्रूरता की चमक लौट आई। उसने कहा, योजना उत्तम है, ऐसा ही काम दिया जाए। अगली सुबह रामू, जिसे अब तक शाही मेहमान की तरह रखा गया था, जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने एक पत्थर की विशाल शिला की ओर इशारा किया और कहा, लोहार, तेरी कारीगरी की बहुत तारीफ सुनी है, अब तुझे असली परीक्षा देनी होगी। इस पत्थर से लोहे जैसा कर एक पतली लचीली रस्सी बना दे, ऐसी रस्सी जिसमें गांठ भी लगाई जा सके। इसके लिए तुझे 7 दिन का समय देता हूँ। अगर तू सफल हुआ तो तुझे मुहमांगा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर से रस्सी बनाना ये असंभव था। वो बेचैन होकर बुरा सा बोला, महाराज, ये अन्याय है। पत्थर से रस्सी कौन बना सकता है? राजा दहाड़ा। चुप रहो, राजा का आदेश अंतिम होता है, ले जाओ इसे। सैनिकों ने रामू को घसीटते हुए एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया और उसी कोठरी में वो विशाल पत्थर भी पटक दिया गया। रामू के होश पछड़े। अब उसे स्पष्ट हो गया था कि ये तलवार बनाने का बहाना नहीं, बल्कि वो और गौरी दोनों को फंसाने का भयंकर जाल था। उसी दिन महल से एक संदेश गौरी के पास भेजा गया। संदेश में लिखा था, तुम्हारे पति को एक विशेष कार्य दिया गया है। यदि वो 7 दिनों में पत्थर की रस्सी नहीं बना सका तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। हाँ, पर यदि तुम राजा की सेवा में महल आने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे पति की जान बख्श दी जा सकती है। ये शब्द गौरी के कानों में ऐसे गिरे जैसे पिघला हुआ शीशा। उसे समझ आ गया, अब राजा किसी भी हद तक जा सकता है। रामू कोठरी में निराशा और चिंता में डूबा था। उसे भरोसा था कि गौरी कुछ भी कर सकती है, शायद राजा के सामने झुक भी जाए, पर वो नहीं चाहता था कि गौरी कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाए। कोठरी में रामू ने देखा कि एक छोटा सा रोशनदान है जहां हर सुबह एक कबूतर आकर बैठता था। रामू ने अपनी फटी कमीज का एक धागा निकाला और कोयले के टुकड़े से उस पर लिखा, प्रिय गौरी, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में है, पर तुम राजा की जंजीर मत बनना। मेरा अंत ही इस कहानी का अंत नहीं है, तुम चिंता मत करना। उस धागे को उसने सावधानी से कबूतर के पैर में बांधा। वो कबूतर अक्सर उसी दिशा में उड़ता था जहां उनका गांव था। ये एक जुआ था, पर यही उसकी एकमात्र आशा बची थी। 3 दिन तक गौरी बेचैनी में घुटती रही। सोचा, क्या करूं? उसे अपनी बुद्धि और राजा की क्रूरता के बीच कोई रास्ता निकालना था। चौथे दिन सुबह जब वो आंगन में बैठी थी तो वही कबूतर आकर उसके पास रुक गया। गौरी ने उसके पैर में बंधा धागा देखा, कांपते हाथों से खोला और रामू का संदेश पढ़ा। पढ़ते ही आंखों से आंसू निकल आए, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक ठोस निश्चय उतर आया। रामू ने उसे रास्ता दिखा दिया था। अब उसे सिर्फ पति को बचाना ही नहीं था, उसे राजा की अकड़ भी तो तोड़नी थी। ये लड़ाई अब एक पति पत्नी की नहीं, न्याय और अन्याय की लड़ाई बन चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, विक्रमसेन, तुमने पत्थर की रस्सी मांगी है, मैं तुम्हें ऐसी रस्सी दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फिर वो उठी और सीधे गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित बुजुर्गों के पास चली गई। उसके मन में एक ऐसी योजना पनपी थी जो या तो रामू और उसे बचा सकती थी या पूरे गांव को राजा के क्रोध के हवाले कर सकती थी। जब गौरी मुखिया और 5 सबसे माननीय बुजुर्गों की चौपाल पर पहुंची तो उसके चेहरे पर भय न था, बल्कि शांत आत्मविश्वास था। बुजुर्गों ने राजा के संदेश की बात सुनी तो सन्न रह गए। मुखिया ने घबरा कर कहा, बेटी, ये तो बड़ा अनर्थ है। राजा से बैर लेकर हम सब मारे जाएंगे, वो पूरे गांव को उजाड़ देगा। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे राजे से लड़ने की बात करने नहीं आई। मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय मांगने का सही तरीका क्या है। हमारा धर्म कहता है कि राजा की आज्ञा का पालन प्रजा का कर्तव्य है ना? सबने सहमति में सिर हिलाया। गौरी ने अपनी बात जारी रखी, मेरे पति रामू ने राजा की सेवा करने की ठानी है। वो दिन रात पत्थर की रस्सी बनाने में लगा रहेगा, पर एक समस्या है। एक बुजुर्ग ने पूछा, कौन सी समस्या? गौरी ने मासूमियत से कहा, रामू एक साधारण लोहार है। उसने अपना जीवन लोहा देखा, उसे गलाया और उसे आकार दिया है।
उसने कभी पत्थर की रस्सी नहीं देखी, वो नहीं जानता कैसी होती है। राजा के लिए गलत चीज बनाकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुखिया उलझन में